Hi guys, welcome back to our channel Honors English. Today we are going to discuss a poem Meeting at Night by Robert Browning. This poem was published in 1845 in his poetry collection Dramatic Romances and Lyrics. He was an English poet and playwright of 19th century. In this poem he described about a secret meeting and journey about two lovers. Poet describes his journey for meeting Elizabeth Barrett. This poem contains 12 lines and 2 parts. The rhyme scheme of the poem A B C C B A D E F F E D. So let's start the poem. The grey sea and the long black land. इसमें जो सी वर्ड यूज़ हुआ है इससे हमें पता चल रहा है कि जो पोइट है वो अपनी जर्नी सी के थ्रू कर रहा है। तो पोइट क्या कहता है कि जो समुद्र है वो ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, यानी कि जो समुद्र है वो बहुत ज़्यादा डल दिखाई दे रहा है। एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड, और उसके आसपास जो लैंड दिखाई दे रही है, जो भूमि दिखाई दे रही है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही है और काले रंग की दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि रात का समय है। एंड द येलो हाफ मून लार्ज एंड लो, कि जो मून है वो आधा है और येलो कलर का दिखाई दे रहा है और उसकी जो रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, वो बहुत ही ज़्यादा डिम दिखाई दे रही है। मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि जो रात का टाइम है उसके समय ही पोइट अपनी जर्नी कर रहा है। मेरे ख्याल से अभी तक आपको ये तो क्लियर है ही, जो पोइट है वो अपनी बिलविड एलिजाबेथ पैरेट से मिलने जा रहे हैं। एंड द स्टार्टलेड लिटिल वेव्स दैट लेप, और जैसे ही जो पोइट है वो अपनी नाव को आगे बढ़ाता है तो लिटिल वेव्स बनने लगती है, लहरें बनने लगती है इन फायरी रिंगलेट्स फ्रॉम देयर स्लीप। और ऐसा लग रहा था, वो जो लहरें उठ रही थी उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लहरें जो है वो आग की लहरें हैं। फायरी लिख रखा है ना इसके अंदर, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये मेंशन किया गया है कि जो पोइट है उसके हाथ में एक लालटेन थी, उसके कारण जो उस समुद्र के पानी पर उसकी रोशनी पड़ रही थी, जो लहरें उठ रही थी वो लहरें आग की गोले के समान लग रही थी और उसके छल्ले से बन रहे थे। जैसे रिंग होती है गोल, नाव के आगे बढ़ने के कारण उसके छल्ले से बन रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो कि यह जो लहरें थी वो अपनी नींद से उठ गई है, क्योंकि वो जो लहरें थी पहले नहीं थी, समुद्र बिल्कुल शांत था। एज आई गेन द कोव विद पुशिंग प्राव, मैंने जैसे जैसे खाड़ी को पार किया। यहाँ पर जो कोव वर्ड यूज़ किया गया है वो खाड़ी के लिए यूज़ किया गया है, जो कुछ इस टाइप की होती है। तो पोइट कह रहा है कि मैंने अपनी नाव को आगे पुश किया और खाड़ी को पार किया। एंड क्वेंच इट्स स्पीड आई द स्लसी लैंड, और मैंने दलदली जगह पर जाकर अपनी नाव को रोका, उसकी गति को मैंने धीमा कर लिया। यहाँ पर जो स्लसी लैंड वर्ड यूज़ हुआ है वो समुद्र के किनारे के लिए यूज़ हुआ है। देन ए माइल ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच, और तब जो पोइट है वो गर्म समुद्र के किनारे तक 1 माइल तक चलता है और वो समुद्र की लहरों को और उसकी खुशबू को सही तरह से फील कर रहा है। 3 fields टू क्रॉस टिल ए फार्म अपीयर्स, और 3 खेतों को पार करने के बाद उसे एक फार्म हाउस दिखाई देता है। ए टैप एट द पेन, और तब वो वहाँ पर जो फार्म हाउस होता है उसके शीशे पर जाकर टैप करता है। द क्विक शार्प स्क्रैच, और तभी उसे एक स्क्रैच की, किसी चीज़ को खुरचने की तेज़ी से आवाज़ आती है। एंड ब्लू स्पर्ट ऑफ ए लाइटेड मैच, और तब उसे नीले रंग के लो दिखाई देती है एक जलती हुई माचिस की। एंड ए वॉइस लेस लाउड, और तभी एक बहुत ही धीमी आवाज़ आती है। थ्रू इट्स जॉयज एंड फियर्स, और ऐसा लग रहा है वो जो आवाज़ है वो आनंदमयी भी है और फियर्स मतलब उसके अंदर डर भी है, उस आवाज़ के अंदर आनंद भी है और डर भी है, और वो आवाज़ जो है वो एलिजाबेथ बैरेट की है। देन द 2 हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच, और तब जो 2 दिल हैं वो आपस में धड़क रहे हैं, यानी कि जो पोइट है और उनकी बिलविड है वो दोनों मिल चुके हैं और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उनकी धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही है। मीन्स जो पोइट है अब उनकी जर्नी ख़त्म हो चुकी है और वो अपनी बिलविड के साथ हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पोएम समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।